सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस वात्सल्य के तहत हमारी 1000 बेटियों के अकाउंट्स को एक्टिवेट करके उसमें पैसा जमा किया जा रहा है। ये मेरी बच्चियां हैं कि जिनके खातों में सुकन्या समृद्धि और एनपीएस वात्सल्य के माध्यम से मैं ये पैसा रखना चाहता हूं। इसमें पहली योजना सुकन्या समृद्धि योजना थी और फिर उसी की तर्ज पर 2024 में एनपीएस वात्सल्य योजना भी शुरू हुई। इन योजनाओं के पीछे कि बेटियां बोझ नहीं है और बेटियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार और समाज भी आपके साथ खड़ा है। और उसी के चलते इस योजना के तहत हमारी बेटियों के बचत खाते खोलकर उसमें हर साल कुछ निवेश करने की बात हुई और विशेष रूप से इस निवेश के ऊपर आज जब हम लोग जानते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट करने जाए तो 4%, 5%, 6% से ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, लेकिन इसमें अगर निवेश किया जाए तो 8.5% ब्याज ये मिलता रहेगा और ब्याज या डिपॉजिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जितना पैसा जमा होगा उतना पूरा पैसा बेटियों को मिलेगा। इस प्रकार से इसकी रचना की गई और बेटी 18 साल की होगी, उसकी उच्च शिक्षा हो, उसके बाद उसकी शादी हो, इन सब में उसके हक का पैसा ये उसके पास जमा हो, इस प्रकार की ये व्यवस्था खड़ी की गई। और आज मुझे बहुत खुशी है कि गौरव भंडारी जी ने इस योजना को हमारी तमाम बेटियों तक पहुंचाने का निर्णय किया और 1000 बेटियों के खाते खोलकर उसमें 20,000 रुपये हमारी बेटियों के खातों में डालने का निर्णय लिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मूल रूप से ये भावना ही बहुत सुंदर है कि मैंने जिस व्यवस्था से इनको शिक्षित किया, इनको प्रशिक्षित किया और इनको मानव संसाधन में परिवर्तित किया। भारत के इतिहास में भी जब तक हम भारत में नारियों को पूछते रहे तो भारत अपनी चरम ऊंचाइयों पर था और जब हमने नारियों के साथ भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, ऐसे भेदाभेद शुरू किए तो हमारा देश 1000 साल तक पारतंत्र में रहा। इसलिए इस सत्य को पहचानते हुए मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस प्रकार का नारा दिया और विशेष रूप से हमारे समाज को प्रोत्साहित करने के लिए